हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अभियान कार्यक्रम और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज हरिद्वार में हो रही है। पार्टी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति के जरिए हर कार्यकर्ता को चुनाव में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज हो सकती है। इसी को लेकर एचएन ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीते रोज भी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। संकल्प पत्र अभियान को लेकर संवाद कार्यक्रम हुआ। चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और उसके साथ ही प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी मौजूद हैं। सर, आज भी हरिद्वार में कार्यक्रम है, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें हैं और संकल्प पत्र अभियान के तहत जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं अलग अलग वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे। क्या कार्यक्रम रहने वाला है सर? भारतीय जनता पार्टी अपना जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है वो समाज के सभी वर्गों से परामर्श करके उनके सुझाव लेकर के अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। कल भी देहरादून में अपने राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश के चुनाव प्रभारी मौजूद थे और कल हमने अलग अलग वर्गों से, व्यापारियों से है, युवाओं से है और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से है, उनसे हमने अपने घोषणा पत्र में किन किन बिंदुओं को हमको शामिल करना चाहिए इसके सुझाव कल हमने मांगे। आज भी हरिद्वार में अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, अपने प्रदेश संगठन मंत्री जी हैं, अपने प्रदेश के प्रभारी हैं चुनाव के, तो अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। रेडी वाले हैं, ठेली वाले हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करके उनके सुझाव आमंत्रित करने का कार्य चल रहा है। चिकित्सकों के साथ भी कार्यक्रम चल रहा है, उनके भी सुझाव लिए जा रहे हैं। और हरिद्वार धर्मनगरी भी है, वहाँ साधु संतों के साथ में और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करके और भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए ऐसा आज दिन भर में 3-4 बैठकें हरिद्वार में रखी गई हैं। आज सेंट्रल पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक है दिल्ली में। महामंत्री जी, लग रहा है कि कुछ उत्तराखंड की जो 2 सीटें हैं उस पर निर्णय हो जाएगा? ऐसा तो लगता है, क्योंकि 195 सीटें जो पहली बैठक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की हुई है उसमें 195 सीटें तय हुई है, घोषित हुई हैं। और अभी जो पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर निर्णय अभी उत्तराखंड में होना बाकी है। मुझे लगता है कि आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो दिल्ली में हो रही है, आज इस पर भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कर लिया जाएगा। आगामी क्या कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में रहने वाले हैं पार्टी के? अभी तो हमने लोकसभा स्तर पर कोर कमेटी बनाई है, चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है। ठीक इसी तरह से विधानसभा में भी हमने कोर कमेटी बनाई है और प्रबंधन समिति बनाई है। अभी तो हम इनके बैठकों का सिलसिला हमारा प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के जितने पदाधिकारी हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के उनकी चुनाव की तैयारियों में सभी कार्यकर्ताओं को लगाने के लिए जो है बैठकें करेंगे। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम भी केंद्रीय बैठकों के निपटने के बाद उत्तराखंड में प्रस्तावित है। इसी के साथ में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी उत्तराखंड में दौरा होना प्रस्तावित है। प्रदेश के स्टार प्रचारकों की बात करें, सीएम के साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों की क्या शेड्यूल तय किए गए हैं? कहाँ कहाँ जनसभा रैली होंगी? शेड्यूल इनका तय करने जा रहे हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का उन विधानसभा में दौरा हुआ था जिनको हमने 2022 के चुनाव में हम लोग हारे थे। ऐसी 23 विधानसभाएं थी, उनमें हरिद्वार जिले में भी दौरा हुआ है। इसके साथ में उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में भी दौरा हुआ है और अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। इसी के साथ में हम पन्ना प्रमुखों के भी सम्मेलन विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं। जो दूसरे दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक ये सिलसिला प्रदेश स्तर पर चल रहा था, प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो रहे थे। अब हमने ये तय किया कि जिलों में जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो विधानसभा स्तर पर उनके बड़े कार्यक्रम होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और विधानसभा स्तर पर जो 50 प्रमुखों के सम्मेलन है उसमें जो है दूसरे दलों के लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा। लाभार्थी सम्मान समारोह भी करा रहे हैं आप लोग। संपर्क अभियान के साथ साथ सम्मान समारोह भी हो रहा है, क्या उद्देश्य है बीजेपी का? अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में जो केंद्रीय योजनाओं के 9.5 लाख लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से संपर्क करने का काम किया है। हमारे 34,000 से अधिक नेताओं ने गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के लाभार्थियों से संपर्क किया है और लाभार्थियों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम हम इसी के साथ साथ में चला रहे हैं।
और ऐसे लाभार्थियों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो अभी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। उनको भी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है महामंत्री जी? संगठन के स्तर पर हम विधानसभा स्तर की बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद हम सभी मंडलों पर बैठकें करेंगे और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी स्तर का है, पन्ना प्रमुख से लेकर के और हमारे पूर्व में भी जिन पे दायित्व कार्यकर्ताओं पर रहे हैं संगठन के, सरकार के, उन सभी को हम चुनाव में जिम्मेदारी हमने सौंपी है और सबको हम काम पर लगा करके इस समय हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 75% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महामंत्री जी, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है विकसित भारत संपर्क की ओर से, मुझे भी आया है कि आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, क्या सरकार के काम से आप खुश हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे हमको आगे काम करना है, इसके लिए हम नमो ऐप के माध्यम से और सरल ऐप के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया पोर्टल के माध्यम से भी हम आम लोगों से भी राय मांग रहे हैं, आम लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं, सामाजिक संगठनों से भी मांग रहे हैं, बुद्धिजीवियों से भी मांग रहे हैं, विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोगों से भी हम लोग सुझाव मांग रहे हैं और उनके सुझावों के आधार पर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जन जन की पार्टी है, इसलिए जन जन के सुझावों से, जन जन के से परामर्श करके चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। अंतिम सवाल महामंत्री जी, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि 14 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला, 19 में उससे ज़्यादा मिला, 24 में और ज़्यादा मिलेगा, इतने आशान्वित कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से इस बीच में जहाँ जहाँ पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, अपार जनसमूह जो है हमारे कार्यक्रमों में उमड़ रहा है और अलग अलग माध्यमों से भी जनता ये एहसास करा रही है कि देश के लिए, देश के विकास के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये रुझान जो लगातार आ रहे हैं, पिछले भी जो भी चुनाव, राज्यों के चुनाव हुए हैं या उपचुनाव जो भी हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। इन सब के आधार पर हमको लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपार सफलता के साथ में ये चुनाव होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी से। आदित्य कोठारी जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अनिमेश सजवान के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।